क्या हुआ? नजरें कमजोर पड़ गई है या फिर याददाश्त? रुखसार बेगम, हे भगवान, अगर इंद्रजीत या चैतन्य ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि मैं इसे कैसे जानती हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगी? कैसे बताऊंगी इन्हें कि एक बाजारू औरत से मेरी जान पहचान क्यों है? क्या रिश्ता है मेरा इससे? क्या हुआ शारदा जी? भूल गई हमें? ये आपका बड़ा वाला बेटा है ना? वैसे दाद देनी पड़ेगी आपको हमारी याददाश्त की। इतने सालों के बाद न हम भूले हैं न हमने पहचानने में कोई गलती की है। भूलते भी कैसे इसे? वही आंखें, वही माथा, वही नैन नक्श। ठीक कह रहे ना हम शारदा जी? चलो बेटे। माँ, कौन है ये? पता नहीं बेटे, होगी कोई। हाँ, हम कोई नहीं है शारदा जी। हम कौन हैं ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और हम भी। और अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को बताने से झिझकेंगे नहीं हम। जानते हो बेटे, ये तुम्हारे पिताजी का पहला श्राद्ध है जब तुम घर पे हो। वरना हर साल पता नहीं हमेशा बाहर ही रहते हो तुम। मासा आपसे बाहर कोई मिलने आया है। मैं भी आई। आदाब अर्ज़ शारदा जी। अच्छी, आपके बेटों के सामने तो आपने हमें बिल्कुल अनजान सी नजरों से देखा, लेकिन अब तो आप हमें पहचानती है ना? यहाँ तो हम अकेले हैं। क्या कोई बात नहीं, याद नहीं आया तो हम याद दिला देते हैं। हमारा नाम रुखसार बेगम। ठाकुर साहब यानी कि आपके पति, उनका हमारे गरीब खाने पर काफी आना जाना था। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ रुखसार बेगम, और कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन तुम दोबारा मेरे घर में मत आना। तौबा तौबा, कभी नहीं आएंगे यहाँ, कदम नहीं रखेंगे। वैसे भी हम जैसियों को
आप जैसे शरीफों की दहलीज रास नहीं आती है। पर क्या करें, हम बाजार में बैठे हैं तो हर चीज की कीमत लगाने की आदत सी पड़ गई है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, हमारी जुबान बंद रखने की कीमत वसूल करने आए हैं। ओह, क्या कीमत चाहिए? पेशगी के लिए 21 लाख काफी है। उसके बाद हर महीने अपनी हाजिरी की कीमत लेने आया करेंगे। नजराना समझकर दे दीजिएगा नाचीज को। नहीं, तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगी, समझी? नहीं आएंगे जी, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप तशरीफ ले आइए हमारे गरीब खाने पर। हाँ, लेकिन हमारी बदनाम गलियों की मिट्टी से कहीं आपके पैर मैले ना हो जाए। अगर आएंगे तो सर आंखों पर बिठाएंगे। आपको पता है ना हमारा घर कहाँ है? आई थी शायद आप एक बार, याद है ना आपको? यहीं रुको, मैं भी आई। ये लो। मेरा शक गलत नहीं था। माँ इस औरत को जानती है और अब मैं भी जान गया हूँ कि इस औरत के सीने में हमारे परिवार से जुड़ा कोई बहुत गहरा राज दफन है। थोड़े फूल और ले। ये आपका बड़ा वाला बेटा है ना? मुझे लगता है कि इस औरत के सीने में वही राज दफन है जो माँ ने इतने सालों से अपने सीने में कैद कर रखा है। अब वो राज है चैतन्य की असलियत का। तुम्हारा मुंह बंद रखने की कीमत, तुम्हें जो कीमत चाहिए मिलेगी, जितना पैसा चाहिए मिलेगा। तुम्हारा मुंह में पैसों से भर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज तक की जो बात राज रही है वो हमेशा राज रहेगी, समझी तुम? शारदा जी, आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए। खुदा हाफिज। दफा हो जाओ। भगवान तेरे लाख लाख शुक्र है कि इसे यहाँ मेरे सिवा और किसी ने नहीं देखा। आदाब। आदाब। ये लो आफरीन, संभालो से। इतनी बड़ी रकम ये कहाँ से? आफरीन, ये छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो।
यूं समझ लो कि हमारे हाथों एक नोट छापने वाली मशीन आ गई है। जाओ। रुखसार बेगम, अगर राज छुपाने के लिए 21 लाख रुपए लेती हो तो राज बताने के लिए 50 लाख रुपए दूंगा। बताओ। छोटे कुंवर, आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत। रुखसार बेगम, सब कुछ जान चुका हूं मैं। तुम्हारे और मॉम के बीच की सारी बातें सुन चुका हूं। ये भी जान चुका हूं कि किस तरह से तुमने मेरे स्वर्गीय पिताजी पर अपने रूप के डोरे डाले, उन्हें फंसाया, और उसके बाद जब तुम्हारी नाजायज औलाद इस दुनिया में आई तो मेरे पिताजी को धमकी देकर उसे शेखावत खानदान का हिस्सा बना दिया। सब जान चुका हूं मैं। और आज उसी नाजायज औलाद की धमकी देकर मेरी मां को ब्लैकमेल कर रही हो तुम। क्यों? सच कह रहा हूं ना? बोलो रुखसार बेगम, तुम्हारे जवाब की कीमत तुम्हें मिल जाएगी। क्या औकात क्या है आपकी? हमारा मतलब है कितनी कीमत चुकाएंगे? इतनी कीमत दे सकता हूं। यह है आपकी कीमत। इतनी ये इतने पैसे दे दूंगा रुखसार बेगम के गिनते गिनते थक जाओगी। उठाइए सारी दौलत और दफा हो जाइए यहां से। राज छिपाने की कीमत ली है हमने शारदा जी से। उसे अब 24 घंटे भी नहीं हुए। वादा किया है हमने शारदा जी से, और वादा तोड़ना हमारी फितरत नहीं है। नमस्ते। ओम देवकीनंदनं कृष्णं शंखचक्रगदाधरम् आरंभे कर्मणां श्राद्धे प्रेतमुक्ति प्रदोर्भवति। ओम नारायण सुरेश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तं वरप्रद त्राहि मां पुंडरीकाक्ष प्रेतमुक्ति प्रदोर्भवति। आप अपने बेटे को बुलाइए, श्राद्ध का काम प्रारंभ करें। ठहरो। पंडित जी, श्राद्ध की पूजा मेरा बड़ा बेटा करेगा। चैतन्य, श्राद्ध की पूजा तुम्हारे हाथों होगी। आओ। तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध तुम करोगे। आओ। एक मिनट मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे पिता के श्राद्ध की पूजा में बैठने वाला ये कौन होता है?
ये हक तो सिर्फ मेरा है। चैतन्य मेरा बड़ा बेटा है और नियम के अनुसार श्राद्ध की पूजा हमेशा बड़ा बेटा करता है। आओ बेटे, पूजा शुरू करो। मॉम, आज तक जो कुछ भी आपने इसके लिए किया, जो कुछ भी इसे दिया, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पिता के श्राद्ध की पूजा करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये हक मैं आपको मुझसे छीनने नहीं दूंगा। हक की बात मुझसे मत करो इंद्रजीत। यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। चैतन्य, आओ बेटे। नहीं शारदा जी, इंद्रजीत सही कह रहा है। आपने चैतन्य को पाला अच्छी है, लेकिन ये हक इंद्रजीत का है। आप इतना बड़ा हक एक अनाथ को कैसे दे सकती हैं? हाँ हाँ बताइए, आप खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए। बताइए, आप चुप क्यों हैं? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए इसका। जवाब दीजिए मॉम। आप मुझे चुप करा सकती हैं मॉम, लेकिन पूरी बिरादरी को, इस पूरी बिरादरी को आप क्या कहेंगी? बताइए, कौन है ये चैतन्य? बताइए, कौन है ये चैतन्य जिसे आप ये हक दे रही हैं? सच जानना चाहते हो? आप सब सच्चाई सुनना चाहते हैं? तो सुनो। चैतन्य मेरे स्वर्गवासी पति का बेटा है। चैतन्य मेरे स्वर्गवासी पति का बेटा है। उसकी रगों में शेखावत खानदान का ही खून दौड़ रहा है। सुन लिया आपने? क्या अब हम ये पूजा कर सकते हैं? आओ बेटे, आओ और अपने पिताजी की श्राद्ध की पूजा करो। नहीं मॉम, अभी बात पूरी नहीं हुई है। चलिए, मैंने मान लिया कि ये मेरे पिताजी का बेटा है, उनका खून है ये, मान लिया। तो फिर मॉम, ये भी बताइए कि इसकी मां कौन है? बताइए, इसकी मां कौन है? बताइए मॉम, इसने तो आपकी कोख से जन्म नहीं लिया है। फिर बताइए, इसकी मां कौन है? चैतन्य मेरा बेटा है, मेरे पति का बेटा है, और श्राद्ध की पूजा करने के लिए यह सच्चाई काफी है। पंडित जी, हवन शुरू कीजिए। नहीं मॉम, आज आपको बताना ही होगा। जब तक आप नहीं बताएंगी, ये हवन शुरू नहीं होगा मॉम। आपको जवाब देना ही होगा मॉम। जवाब दीजिए, कौन है इसकी मां? ये मेरा ही नहीं, पूरी बिरादरी का सवाल है। बोलिए, बोलती क्यों नहीं? कौन है इसकी मां? हाँ हाँ बोलिए, कौन है इसकी मां? बोलती क्यों नहीं? शारदा बहन बोलिए, आप बोलती क्यों नहीं? शारदा जी बोलिए, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए।
ठीक है, आप लोग मेरी बात सुनिए। मेरी माँ ये नहीं बताएंगी, इसलिए अब मैं बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। हाँ, ये सच है कि ये शख्स जो यहाँ खड़ा है, इसकी रगों में मेरे पिता का खून दौड़ रहा है, ये सच है। लेकिन उसके साथ एक और सच्चाई है कि इस इंसान में एक तवायफ का, एक कोठे वाली का खून भी दौड़ रहा है, जिसका नाम गीता बाई था। गीता बाई था। गीता बाई था। गीता बाई था।